आज़ाद कश्मीर की करंट सूरत हाल और पाकिस्तान की मासूम इस्टेब्लिशमेंट। पाकिस्तान में या पाकिस्तान से जुड़े किसी टेरिटरी में जब भी कोई गलत काम होता है तो लोग उसका इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट पे लगा देते हैं। एक ख़ास तबका हमेशा के लिए किसी एक या दूसरी तरह से किसी भी गलत काम में इस्टेब्लिशमेंट को जोड़ ही लेता है। अब ऐसे में जब कश्मीर में एहतजाज हो रहा है और कश्मीर में एहतजाज करने वाले आने वाले इलेक्शन को उसका बाइकाट करके ना सिर्फ ये कि बाइकाट किया है बल्कि लोगों को या नुमाइंदों को मुहिम भी चलाने नहीं दे रहे, और इस हवाले से इंतखाबी सरगर्मियां या इस्लामाबाद में हो रही हैं या किसी और जगह पे बंद कमरों में इंतखाबात की मुहिम हो रही है, तो हम देख रहे हैं कि आए रोज मुख्तलिफ नुमाइंदों पे हमले भी हो रहे हैं। और इनमें मशहूर हमलों में साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर पे हमला हुआ है, शाह गुलाम कादिर पे हमला हुआ है, परसों सरदार तनवीर इलियास के काफिले पे हमला हुआ है और उसमें एक शख्स उसकी जान भी चली गई है। इसी तरह आज खबर है कि आज़ाद कश्मीर में जो मुस्लिम जो कॉन्फ्रेंस है या इस तरह का कोई एक उनकी जमात है, सरदार अतीक, उनके काफिले पर या उनकी रैली पर या उसके जो भी उससे बिलोंगिंग है उसको भी टारगेट किया गया है। इस मर्तबा ये काम जो कि एक ज़ी शऊर शख्स कहेगा कि तशद्दुद किसी अगर मगर के बगैर गलत है, तो इस गलत काम का इल्ज़ाम पहली मर्तबा एस्टेब्लिशमेंट पे कोई नहीं लगा रहा। अमूमन लोग कोई एक तरह से इस दूसरी तरह से जोड़ लेते हैं कि ये देखे एस्टेब्लिशमेंट की साजिश है और इसके पीछे ये मुहर्रिकात है, लेकिन इस काम को करने वाले भी ओन कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वो आगे से इस तरह के इकदामात या आगे से इस तरह के अटेम्प्ट्स की धमकियां भी देते हैं। और कोई भी एक लिबरल जमात या कोई भी एक लिबरल ग्रुप या एंटी एस्टेब्लिशमेंट सोच रखने वाली जमातों का सोशल मीडिया हैंडल ये नहीं कहता कि ये एस्टेब्लिशमेंट की सोची समझी चाल है, बल्कि सब इस मर्तबा वाकई में जिनका काम है उनको ब्लेम कर रहे हैं या उनको क्रेडिट दे रहे हैं। तो इस सूरत हाल में ये फिक्र की बात है और ये होश के नाखून लेने की बात है कि जब हर तरह से आपके दोस्त दुश्मन सब ये समझते हैं कि वहाँ पर अवामी नुमाइंदों को मुहिम चलाने या फिर इंतखाबात कंडक्ट कराना या फिर अगला मरहला तो बहुत आगे की बात है, वो कैसे होगा वो तो बहुत आगे की बात है। मुहिम तक नहीं चलाई जा रही, शमूलियती तकरीबात जो है वो बहुत मुश्किल से कंडक्ट होते हैं और बहुत सो के यानी जो हुक्मरान जमात है इस वक्त मरकज में उनके तो इस्लामाबाद में हो रहे होते हैं, और इस्लामाबाद में वो आके वहाँ पे लोग शमूलियत का ऐलान करते हैं और वो टीवी पे सारे मीडिया चैनल वाले जो है वो दिखा देते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट को, मुक्तदिरा को, विफाक में जो बरसर इक़्तिदार जमात है या दीगर जमातें, उन सबको समझना चाहिए कि इस हालत में अगर तो इलेक्शन कंडक्ट हुए और फिर उनके जो नताइज जो पहले से मालूम है कि क्या होंगे, उसके बाद की सिचुएशन में जबकि पहले से एक बहुत बड़ा तबका चार्ज होके बैठा है और उनके साथ लोग कह रहे हैं कि मुज़ाकरात कोई नहीं होंगे, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये लोग खतार है, ये लोग एंटी स्टेट है वगैरह वगैरह, तो वो लोग जब मिल जाएंगे जो इलेक्शन में धांधली या इलेक्शन के नताइज को जो है वो मैनिपुलेट करने का इल्जाम लगाएंगे, क्योंकि आम तौर पर कश्मीर में की हद तक इस तरह के इल्जामात नहीं लगाए जाते। लोग मान लेते हैं कि मैंने शिकस्त खाई या अगला जो है वो अपने मुखालिफ की जीत को तस्लीम कर लेता है। तो अगर ये लोग भी मिल गए कि कहें कि हमारे साथ इंतखाबात में धांधली हुई या इंतखाबात को मैनिपुलेट किया गया या जो कोई इस तरह सा आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन सोच के और नताइज का ऐलान कर दिया गया कि ये जमात जो है वो अब हुक्मरान हो गई, और वो हुक्मरान जमात वो हुई जिसको आम तौर पर
اتنے زیادہ پذیرائی عوام کی نہ ہو تو پھر اس صورت میں کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ تمام باتیں سمجھنے کی ہے، سوچنے کی ہے، اور یہ کہتے کہتے تو لوگ تھک گئے کہ متنازع علاقہ ہے، حساس معاملہ ہے، کشمیریوں کے نیچر میں انہوں نے لاڈ پیار دیکھی ہے، ساتھ میں ان کے نیچر میں بہت زیادہ چیزیں جو ہے آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہیں، ان کے ڈی این اے کا حصہ ہے. تو یہ میوٹینی کی طرف جو ہے وہ ہم نہ جائیں، کہیں پہ ہوش کے ناخن لیں، اور یا تو ایسا کریں کہ انتخابات سے پہلے کوئی چمتکار کریں، مذاکرات کرا کے، کچھ مطالبات مان کے، کچھ ان کے سرنڈر کروا کے، تو بیچ کا کوئی راستہ نکالیں کہ وہ لوگ کہہ دیں کہ ہاں انتخابات جو ہے وہ جمہوری عمل ہے وہ ہو جائے. نہیں تو اگر ہم نے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ سب کچھ اسی طرح سے سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ ہم ہینڈل کر لیں گے، ان کو سمجھا دیں گے، ان کو رام کر لیں گے، ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر لیں گے، تو جو گراؤنڈ پہ ایک آرگینک آؤٹریج ہے، جو دوریاں خدا نخواستہ بڑھ رہی ہے، اس کا کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوگا. اور اس کا یہاں تک میں کہوں گا کہ جو اگر تو ایکشن کمیٹی والے کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں بھی ان کا فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ پاکستان کی ریاست اور اس حوالے سے پاکستان کی جو کشمیر کے لیے اتنے سالوں کی ان کی اپنی نظر میں کاز ہے، کوشش ہے، قربانیاں ہیں، وہ سب کچھ ملیامیٹ ہو جائے گا اگر تو ایک عام کشمیری آپ سے بدزن ہو گیا، یا ایک عام کشمیری جو ہے وہ آپ سے اس نے خود کو لا تعلق کیا، irrelevant ہو گئے آپ ان کے لیے. تو ان پوری طرح کی سچویشن میں کہ جب میڈیا بھی آپ کا کنٹرول ہو، آپ کی وہاں پہ جو دو بڑی جماعتیں ہیں وہ بھی آپ کے پاکٹ میں ہو، جو برسر اقتدار جماعت آئے گی یا لایا جائے گا وہ بھی آپ کے پاکٹ میں ہو، اور آپ سمجھتے ہو کہ وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، وہاں کی جو دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، وہ اس پورے حالات میں، پورے ماحول میں، پورے پروسیس میں وہ آن بورڈ ہے، پھر بھی الٹیمیٹلی آپ کو نقصان ہوگا. اور یہ نقصان اسی طرح کے نقصانات ہم ماضی میں کرتے آئے ہیں، لیکن ہماری دعا ہے، ہماری خواہش ہے کہ اس طرح کے نقصان نہ ہو. جو دیر ہو گئی ہے وہ ہو گئی ہے. ہم پہلے سے بہت دیر کر چکے ہیں، ہم پہلے سے بہت وقت ضائع کر چکے ہیں. مزید وقت ضائع کرنے کی مزید دیری جو ہے وہ اس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے.